बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू। इरशाद फरमाया कि अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि जब उम्मत के पास अल्लाह का फजल आ जाए, व बिरहमतिही, उसकी रहमत आ जाए, फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू, इस फजल और रहमत पर वो खुशी का इंतजार करें। हुजूर अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की रहमत भी है। एक जगह इरशाद फरमाया, रसूल हमने आपको रहमत लिल आलमीन बनाया, फिर इरशाद फरमाया हमने आपको भेजकर एहसान कर दिया, फजल कर दिया। फिर आगे इरशाद फरमाया कि जब तुम पर फजल हो जाए, जब तुम पर रहमत हो जाए, फलयफरहू, फिर तुम क्या करो, इस पर क्या करो जी, खुशी का इजहार करो, फिर इस पर खुशी मनाओ। तो ये मिलाद मनाना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने पर खुशी का इजहार करना, ये तो कुरान से साबित है जी। और ये तो हर मुसलमान मानता है ना, कोई ये कह भी नहीं सकता कि हुजूर नेमत नहीं है। सबसे बड़ी नेमत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बड़ी आसान सी आयत है, बच्चे को आती है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया कि जो रब की नेमत हो ना, जो अल्लाह ताला अपनी उम्मत, अपने लोगों पर नेमत कर दे, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बहरहाल अपने रब की नेमत का फहद्दिस, उसका बार बार चर्चा करो। हदीस का माना होता है चर्चा करना, उसका बोल बाला करना, उसकी शान बयान करना। लोग कहते हैं कि जी हदीस का माना चर्चा करना है, फलयफरहू का माना खुश होना है, लेकिन ये कहा गया कि महफिल सजाओ, लोगों को बुलाओ, कलाम पढ़ो, नात पढ़ो, बयान करो, सलाम पढ़ो, लंगर तकसीम करो। ये तो कुरान में बयान नहीं हुआ। तो सीधा साधा जवाब है कि इनमें से कौन सी चीज है? मिलाद का माना है तिलावत करना, नात पढ़ना, बयान करना, उसके बाद लंगर का तकसीम करना, ये जी मिलाद का माना। आप बताइए इनमें से कौन सी चीज है जिस पर बंदे को सवाब नहीं मिलता? तिलावत पर सवाब मिलता है, नात पे सवाब मिलता है, बयान पे सवाब मिलता है, सलाम पे सवाब मिलता है, लंगर तकसीम करने पे भी सवाब मिलता है। जब हर बात मिलाद की मुस्तहब है, हर बात पे सवाब दिया जाता है, तो पता चला सारे का सारा मिलाद मुस्तहब है, सारे के सारे मिलाद करने पे जो है सवाब मिला जाता है। और इतराज होता है कि ये तो आज की इजाद है, पहले नहीं था। तो बहुत सारी किताबें सिर्फ मौलिद नबी पे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उनमें से एक छोटी सी बात जो मैं आज पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ। एक आलिम साहब गुजरे, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, उनका नाम था शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी। बहुत बड़े आलिम दीन है, जितने भी बद मज़हब हैं, चाहे हमारे बरेलवी सुन्नी हैं या दूसरे मदारिस वाले, उनकी किताबें उनके मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। यानी इतने बड़े आलिम थे शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किताब लिखी जिसका नाम है अद्दुर्र समीन फी मुबश्शिरात नबीय्यिल अमीन, किताब का नाम है। उन्होंने खुद लिखी, किताब का हवाला है। उस किताब के अंदर अपने अब्बा की, अपने वालिद की एक बात नकल करते हैं, बड़ी कमाल की बात नकल करते हैं। शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी का वालिद जो था, उनके नाम था शाह अब्दुर रहीम। शाह वली उल्लाह साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं, बेटा मैं ये हवाला दे दिया मैंने किताब का, बेटा हर साल मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने पर खुशी का इजहार करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, मजलिस लगाता हूँ, फिर उसमें लंगर भी तकसीम करता हूँ। कमाल की बात जो लिखी वो ये है कि शाह अब्दुर रहीम साहब फरमाते हैं कि बेटा एक मर्तबा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अखराजात नहीं थे, मैंने चने ले लिए, चने उनको भुनवाया, महफिल का इंतजाम किया, नात पढ़ी, उसके बाद लोगों के अंदर चने तकसीम कर दिए। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं इतना कमजोर हो गया, मैं इतना गरीब आ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पे, आपकी आमद पर सिर्फ मैंने चने तकसीम कर दिए। शाह अब्दुर रहीम साहब फरमाते हैं सारा दिन मैं इसी परेशानी में गुजरता रहा, लेकिन रात जब सोया मेरी सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुल गई, मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर क्या देखा? कहा कि मैंने उस नबी को देखा जिसका मिलाद मनाया था। सुभान अल्लाह, ख्वाब में नबी, सुभान अल्लाह। बड़ी कमाल की बात आगे है अभी। फरमाया कि जिसका मिलाद मनाया था, रात उसी की ज़ियारत हो गई। कमाल की बात ये इरशाद फरमाई। शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया, मैंने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन चन्नों को देखा जो मैंने दिन में तकसीम किए थे।
दिन में मैंने चने तकसीम किए थे, रात को ख्वाब में उन्हीं चनों को हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद पाया। तो पता जी ये बात तकरीबन 300 साल पहले की है। शाह वली उल्लाह मोहद्दिस देलवी साहब, उन्होंने जितनी किताबें लिखी सारी अरबी के अंदर है। अल्फाजुल कबीर उसूल तफसीर की बड़ी अथेंटिक किताब है, हर मदारिस में पढ़ाई जाती है, सभी इनको मानते हैं, लेकिन ये बातें पता नहीं फिर क्यों भूल जाते हैं। और जरा आप बताइए, एक छोटी सी बात आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा, नमाज भी पढ़ानी है। छोटी सी बात है, अपना दिल है आपका, सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप हर चीज, आपके अंदर फहम भी है, आपके अंदर फरासत भी है। आसान सी बात है, सीधी सी कोई जवाब मांगे तो जरा बताइए, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी जान है, हमारी जानें उन पे कुर्बान है। उनका नाम अगर हम बेअदबी से सुने तो हमारा खून खौलने लग जाता है। बड़ी मोहब्बत करते हैं हम अपने नबी से। जरा बताइए, नबी अलैहिस्सलाम के आने पर खुशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, खुशी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के आने पर खुशी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश में इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं जी 8 को पैदाइश है, कुछ कहते हैं जी 12 को पैदाइश है, कुछ कहते हैं 14 को है, कुछ कहते हैं 16 को है। तो तुम 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई, कुछ कहते हैं 12 को हुई, कुछ कहते हैं 14 को हुई, कुछ कहते हैं 16 को हुई। ये बात कोई करने की नहीं है, सीधा सा जवाब है। उनको कहे कि हम 12 मानते हैं, तुम 8 मानते हो, तुम 14 मानते हो, तुम 16 मानते हो, हम 8 को मिलाद क्या करेंगे, हम 12 को मिलाद क्या करेंगे, तुम 8 को कर लेना, तुम 14 को कर लेना, तुम 16 को कर लेना, बात खत्म हो गई। सीधा सा जवाब है। असल में बात यह है कि बात नहीं माननी, मिलाद नहीं करना, फजूल से एतराज है, फिर फजूल एतराज है कि जी 8 को पैदाइश है जी, 14 को पैदाइश है जी, 16 को पैदाइश है जी, और मिलाद ही करना है ना। अच्छा, हम कब कहते हैं 12 को लाजमी है? हमारे तो रबीउल अव्वल में पूरे महीने में पूरा महीना होते कि नहीं होते? होते हैं ना जी, हर पूरे महीने मिलाद होते हैं, यकम से लेकर 30 तक मिलाद होते हैं। हमने कब कहा कि 12 को लाजिम है, पूरे महीने मिलाद करें? और ये भी आप बात याद रखें, सिर्फ रबीउल अव्वल में भी लाजमी नहीं है। अब साल के किसी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के आने की खुशी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जी रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद है, और रबीउल अव्वल में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, अब दुनिया से तशरीफ ले गए, लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने पर खुशी का इंतजाम नहीं करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की तो रबीउल अव्वल में वफात हुई। बड़ा सीधा सा जवाब है। हम कहते हैं हम हुजूर अलैहिस्सलाम के आने पर खुशी का इंतजाम करते हैं, और हम जाने पर गम नहीं मनाते, क्योंकि हमारे नबी जब से कायनात बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक रसूल भी हैं और नबी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है